बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद क़िबलतैन में इस वक्त हम मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। उस मस्जिद में हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ था। ये मस्जिद क़िबलतैन है, यानी दो क़िबलों वाली मस्जिद। मस्जिद क़िबलतैन भी बड़ी तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं। या आप देख रहे हैं दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए मुसलमान जो उम्रे पे आए थे, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, अल्लाह के घर के तवाफ़ के लिए आए थे। तो वो तमाम के तमाम लोग मदीना मुनव्वरा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी के साथ साथ में जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, जो इस्लाम की निशानियाँ हैं, जो शाइरुल्लाह हैं, उन तमाम मकामात की भी ज़ियारत करते हैं। तो मस्जिद क़िबलतैन यानी दो क़िबलों वाली मस्जिद में हम इस वक्त मौजूद हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु सलमा में तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मकाम पर ज़ोहर की नमाज़ अदा फरमाई, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ अदा फरमा रहे थे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे और बार बार अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहे थे। कुरान मजीद में उस अदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह बयान फरमाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। कि महबूब, हम आपका आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाना देख रहे हैं, तो आप अपना रुख उधर कर लें जिधर आप चाहते हैं, यानी आप अपना चेहरा जो है वो मस्जिद हराम की जानिब कर लें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश थी। यहूदी ताना भी दिया करते थे। पहले मुसलमान मस्जिद अक़सा की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे, तो यहूदी बहुत सारे ताने दिया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ख्वाहिश हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल फरमा दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहर की नमाज़ अदा फरमा रहे थे। ज़ोहर की नमाज के दौरान ही हुज़ूर पर यह हुक्म नाजिल हुआ था। तो पहले इस रुख की तरफ नमाज अदा किया करते थे। देखिए, निशानी के तौर पर वहाँ एक छोटा सा निशान मौजूद है, जहाँ पर आप बाज़ाब्ता देख सकते हैं कि पहले इधर रुख करके नमाज़ पढ़ी जाती थी। फिर उसके बाद में जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ था। ये बात याद रखिए कि हुज़ूर ने अपनी ज़बान से नहीं कहा था, बल्कि दिल में ख्वाहिश आई थी। नमाज के दौरान ख्वाहिश आई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने नमाज के दौरान ही वही नाजिल फरमा दी, यानी अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ताख़ीर नहीं कराई। जैसे ही ख्वाहिश पैदा हुई, आसमान की तरफ चेहरा उठाया, अल्लाह पाक ने वही नाजिल फरमा दी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रुख पे नमाज़ अदा फरमा रहे थे, इस रुख पे हुज़ूर नमाज़ अदा करा रहे थे लोगों को। तो सहाबे किराम यहाँ पर खड़े हुए थे, नमाज़ अदा फरमा रहे थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक़्तिदा में। तो ये भी सहाबे किराम के इश्क़ का बड़ा इम्तिहान था। दो मौके थे जब सहाबे किराम के इश्क़ के इम्तिहानात हुए, ख़ास इम्तिहानात। एक तो वो कि जब मेराज के सफ़र पर रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले गए, तो वो बात भी समझ में आने वाली नहीं थी। कुफ़ारे मक्का तो हंसी मजाक उड़ा रहे थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तेहज़ा कर रहे थे और कुफ़ारे मक्का को ये लग रहा था कि हम अब ईमान वालों को फेर लेंगे, चूँकि ये कहानी जो बता रहे हैं ये किसी को समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन जिनके दिलों में ईमान का चिराग रोशन था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लफ्ज़ बलफ्ज़ ये शब मेराज के वाक़ये की तस्दीक की, इस वजह से वो सिद्दीक़ अकबर बने। दूसरा मौका ये था कि जब क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रुख से इधर की तरफ जब आए सफ़ों को चीरते हुए, तो सहाबे किराम ने कुछ भी नहीं सोचा। सहाबे किराम ने अपनी सफ़ों में से रास्ता बीच में से हटाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर से चले और नमाज के दौरान ही इधर तशरीफ़ ले आए। सहाबे किराम ने कुछ नहीं सोचा, जिधर महबूब का रुख है उधर ही सहाबे किराम का रुख है। ये नहीं सोचा कि हम तो नमाज अल्लाह की अदा कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि इताअत रसूलुल्लाह की करनी है और जब इताअत रसूलुल्लाह की होगी तो अल्लाह की बंदगी भी होगी। तो सहाबे किराम ने जिधर रुख आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था उधर ही रुख किया। तो ये वो मुबारक मस्जिद है कि जिस मस्जिद में क़िबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकत ज़ोहर की नमाज इस तरफ रुख करके पढ़ाई थी। ज़ोहर की 2 रकत नमाज इस तरफ रुख करके हुई, यानी मस्जिद अक़सा की तरफ, और 2 रकत नमाज फिर मस्जिद हराम की तरफ यानी खाने काबा की तरफ रुख करके पढ़ी थी। तो ये वो मुक़द्दस मस्जिद है जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। मदीना शरीफ की मुक़द्दस ज़ियारतों में एक बड़ी अहम ज़ियारत ये भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। दुनिया भर से ज़ायरीन, मोतमिरीन, हज्जाज किराम इस मकाम की भी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको भी इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत करने और यहाँ पर नमाज़ अदा करने की सआदत अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।